हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज फिर कल के लिए हम निफ्टी के एनालिसिस कर रहे हैं। कल है 11 तारीख 11 फरवरी और मार्केट किस तरह मूवमेंट कर सकता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर कल का एनालिसिस वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार रिव्यू ज़रूर करना और देखना कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करता है और आपका एनालिसिस आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो कुछ नहीं, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी अगर देख लेते हो तो प्राइस एक्शन आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। बस थोड़ा सा 8 से 10 मिनट का समय लगेगा आपको हर दिन, क्योंकि 8-10 मिनट के वीडियो में ही प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। इसमें मैंने लेवल ड्रॉ किए हुए, तो मैं इसको लेवल को हटा देता हूँ, फिर से आपके सामने लगाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या प्रोसेस रहता है हमारा, सिंपल आप समझा देते, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, अभी सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करना पड़ता, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डे के टाइम फ्रेम में जाना है। डे के टाइम फ्रेम में जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, आज का और कल का हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, लेवल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे और इसको हम क्या करते हैं, आज के हाई को ग्रीन में दे देंगे, लो को भी मार्क कर लेंगे इसी तरह हम लोग। आज का लो ये है, लो इसको रेड में डाल देंगे, सपोर्ट का काम करेगा। कल के हाई को, कल के लो को। ठीक है सर, आप बस इसको, अगर ये लेवल निकालना आप जान गए तो मान के चलिए कि आधा काम आपका हो गया, क्योंकि क्लियरिटी आ जाती है सर उसमें। ठीक है ना, अब इसको रेड ही रहने दो क्योंकि सपोर्ट का काम करेगा। और एक हम लेवल निकाल लेते हैं कल के लो का, ये है लो, ये लो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमारा काम हो गया। अब देखिए, हमने 2 दिन का, जो आज का और प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लिया। सबसे पहले हमने डे के चार्ट में गए, अब आगे कहाँ जाएंगे हम, 4 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स पे। अब 4 आवर्स में देखिए क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, हमने जो लेवल निकाले उसी को हम देख रहे हैं, तो वही हमें दिख रहे प्रॉपर। ठीक है जी, तो 4 घंटे वाले में हमने ये देख लिया। ठीक है, अब जाएंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे गए, 1 आवर पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक काम और कीजिए आप, कि जो देखिए 1 आवर में आपको और एक क्लियरिटी, आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ट्रेंड लाइन कैसे, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में देखना 15 मिनट में आपको और पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हो गई साहब। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, अब आगे क्या हो सकता है, अब हम 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर लेवल ड्रॉ करेंगे, और 3 या 5 मिनट में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप जिस टाइम फ्रेम में यूज़ करते। तो 15 मिनट में हम क्या करेंगे, 15 मिनट में ये हमने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। देखिए, अब 15 मिनट में देखिए आपको और क्लियरिटी आ गई कि हमने जो ट्रेंड लाइन 1 आवर में खींची थी वो यहाँ पे 15 मिनट में प्रॉपर इंप्लीमेंट हो गई और प्रॉपर आपको दिख रही होगी। तो इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ मालूम होगी, एक तो ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 मिनिमम 3 बार आना चाहिए किसी पर्टिकुलर लाइन पे, तो वो ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉप मान लेते हैं हम लोग, स्ट्रांग होता है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये नीचे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है जी, अब देखिए सिचुएशन क्या हो सकती है, सिचुएशन का हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब सिचुएशन ये होगी कि मार्केट या तो अभी जहाँ पे बंद हुआ है, जैसे मान लीजिए यहीं पे बंद हुआ है, यहाँ पे बंद हुआ, तो यहीं कहीं ओपन हो और इसको ब्रेक करें, रीटेस्ट करें, फिर यहाँ तक ये कंफर्मेशन के साथ में यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट, ध्यान से देखिएगा, पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा 25,870। ठीक है जी, दूसरा टारगेट हमारा क्या होगा, देखिए दूसरा टारगेट हमें मिल जाएगा यहाँ से, अगर तो फिर ये पूरा कवर कर सकता है 25,780 पे। ये 2 टारगेट नीचे के लेवल के। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो टारगेट निकालते हैं, टारगेट की बात करते हैं, तो मैं सिंपल बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है
तो मार्केट रेजिस्टेंस को आसानी से ब्रेक करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो उस समय हमें क्या देखना है, सपोर्ट देखना है कि सपोर्ट पे आएगा तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश होता है तो हम मार्केट का ट्रेंड बियरिश होता है तो क्या करता है, मार्केट सपोर्ट को आसानी से तोड़ते हुए निकल जाता है। तो उस समय हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना चाहिए जहां से हम पुट का या सेल्स का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते, देखिए 2 टारगेट तो हमारे हो गए। जैसे मान लीजिए 800, पहला टारगेट 870, 25 870 और 25 780, ये 2 टारगेट आसानी से आप भी निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से, मैंने कुछ कोई बहुत क्रिटिकल चीज़ नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है साहब। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट यहीं पे ओपन हो और यहाँ से फिर एक रिवर्सल, कोई भी, ध्यान रखना, ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल कौन सी होती है, यहाँ पे या तो अच्छी खासी हैमर, मतलब लोअर वीक वाली हैमर बन जाए, या फिर हमारी ये कोई एंगल्फिंग बन जाए, या कोई मारूबोजू कैंडल बन जाए। समझ रहे हो ना, ये 3 कैंडल जिसको हम मारूबोजू या हैमर या फिर एंगल्फिंग। तो जैसे ही उसके हाई को ब्रेक करें तो हम यहाँ पे कुछ प्लान करते, यहाँ पे बैठ सकते यहाँ तक के लिए। पहला टारगेट 25,990 या 26,000 के आसपास। ध्यान रखना 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल होता है। स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे या राइटर जिसको बोलते हो बैठे होंगे यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ इंटरेस्ट हो ऑप्शन चेन में तो ऑप्शन चेन भी आप देख सकते हो, तो जिससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने राइटर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कॉल राइटर दिखेंगे 26,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए ये 26,000 के लेवल के पास में यहाँ पे सस्टेन करता है, मैंने क्या बोला ध्यान सुनिएगा, सस्टेन करते हैं, यहाँ रेंज बन जाता है और फिर रेंज को ब्रेक करके निकलता है, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 120 का, 26 120, और दूसरा टारगेट फिर आप आराम से प्लान करते पकड़ सकते हैं आगे के लिए। पहले मैं इसको भी लाइन अप कर देता हूँ। टारगेट देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा 120 का हो, 120 122 के आसपास रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा ये टारगेट आ जाएगा 222 का। प्रॉपर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 टारगेट, उसके बाद में फिर आप अपने मूवमेंट के हिसाब से या फिर ट्रेंड के हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, नोट कर सकते हैं आप। सिंपल दोस्तों, मैं बस बड़े ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करना है। मार्केट एनालिसिस करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, आप 5 मिनट में सीख सकते हो अगर सही से फॉलो किया। पहले क्या करेंगे, डे का चार्ट देखना है, ठीक है। दूसरा फिर 4 आवर्स का देखना है, 4 आवर्स का देखा, उसके बाद में हमने क्या किया, 1 आवर्स का देखा, ठीक है। ये हो गए 3 चीज़ें, ठीक है। ये 3 चीज़ हम ट्रेंड को पता करने के लिए और प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। चौथी चीज़ हम क्या करते, 15 मिनट में हम लेवल निकालते, 15 मिनट में हम लेवल निकालते हैं, और लास्ट क्या करते टाइम फ्रेम में 3 या फिर 5 मिनट में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है सर। तो ये चीज़ें है, ये टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब इसको एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या देखना होता है, ठीक है। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए कंपोनेंट में क्या है, कंपोनेंट क्या होते हैं, HDFC बैंक, ध्यान से सुनिएगा, HDFC बैंक होता है, रिलायंस होता है, ये 2 मेजर कंपोनेंट है इसके, ठीक है। इन दोनों को देखना कि इनके सेंटीमेंट क्या कहते हैं, तो ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नंबर 2 पे आपने सुना होगा गिफ्ट निफ्टी जो रहता है, गिफ्ट निफ्टी, ये हमारा इंडिया का इंडेक्स है, कहाँ पे, सिंगापुर में ट्रेड होता है। तो इसको देखना, ये निफ्टी, हमारे यहाँ का निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी एक दूसरे को कॉपी करते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको देखना है, ठीक है जी। और फिर एक ग्लोबल मार्केट पे नज़र मार लेना अपने को, थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट पे, या फिर उस दिन कोई इवेंट या कुछ है तो नहीं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, फिर हम लेवल ड्रा हो गए, उसके बाद में अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो बंद हुआ है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि मार्केट यहाँ पे खुल जाए
और इसको ब्रेक करें, रीटेस्ट करें, फिर कंफर्मेशन, तो यहाँ तक आ जाए। अगर हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे रीटेस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे इस SL और टारगेट पहला T1 और यहाँ भी आता है तो फिर ये हमारा T2, ये नीचे के साइड में होगा, ठीक है जी। सेकंड सिचुएशन क्या हो जाएगी दोस्तों, सेकंड सिचुएशन ये होगी कि मार्केट यहीं पे खुले और इसको यहाँ पे या तो कोई हैमर कैंडल बने या मारूबोजू बने या फिर बुलिश एंगल्फिंग बने। तो यहाँ पे जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करें आप एंट्री कर लेना, SL इसके यहाँ कहीं SL डाल देना, ठीक है, SL, और उसके बाद में पहला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 26,000 और 26,000 के बीच में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और फिर यहीं पे समय बिताने देना। अगर समय बिताता डायरेक्ट चला जाए तो कोई बात नहीं, आप तो ट्रेड में ऑलरेडी हो। यहाँ पे देखना कि क्या करता है मार्केट। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल दिखती है तो यहाँ से एग्जिट मार देना, कोई इंतजार नहीं करना अपने को। अगर यहाँ पे टाइम बिताता है और यहाँ कोई स्विंग बनाता है और जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों यहाँ से मूवमेंट बहुत अच्छा, शॉर्ट कवरिंग आएगी यहाँ से, क्योंकि ये 26,000 जो है साइकोलॉजिकल लेवल और यहाँ पे होप ट्रेड बनते हैं। राइडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं और जैसे ही स्टॉप लॉस उनके कटने शुरू होते हैं तो क्या होती है, उनको शॉर्ट कवर करते हैं और नई बाइंग आती है, तो दोनों डबल इंजन भागता है। तो 123 टारगेट यहाँ पे ये और एक फिर 222 का टारगेट, तो यहाँ तक के लिए हम प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आज का एनालिसिस है, सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल रखना, चार्ट को बहुत क्लियर रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक दो चीज़ें और ध्यान रखना है। देखिए वॉल्यूम हमेशा देखना दोस्तों, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कैंडल का साइज, देखिए कैंडल का साइज बहुत बड़ा होता है, नीचे गिर रहे मान लीजिए कैंडल, और वॉल्यूम क्या है, वो छोटा सा है, तो मतलब ये ट्रैप कैंडल है। कभी कभी क्या होता है, कैंडल भी बड़ी, वॉल्यूम भी बड़ा, मतलब बहुत अच्छा है, सेंटीमेंट बहुत अच्छे है। कभी कभी कैंडल छोटी होती है, वॉल्यूम बहुत होता है, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब कहने मतलब ये सही जा रहे हैं, ठीक है। पर ये बड़ी कैंडल और वॉल्यूम छोटा है तो कहने मतलब ट्रैप कैंडल है, ठीक है दोस्तों ये। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लीजिए दोस्तों। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट मैं यही कहूँगा कि सिंपल रूल बनाइए। जैसे क्या करिए कि ओनली आप इंडेक्स से डिसाइड करो कि मैं मात्र निफ्टी में ट्रेड करूँगा, ठीक है, मैं मात्र एक लॉट के साथ ट्रेड करूँगा, मैं दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड लूँगा, मैक्सिमम मेरा 1500 से 2,000 रुपये लॉस रखूँगा दिन भर के लिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, रिवेंज ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। और जैसे ही टाइम फ्रेम क्या करोगे, 9:45 तक मैं मार्केट को कुछ भी नहीं करूँगा, बस देखूँगा, क्योंकि सेटलमेंट का समय होता है और इस समय हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए दोस्तों, साइकोलॉजी बिल्डअप करिए, इमोशंस को हावी मत होने दीजिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए और कंसिस्टेंसी फॉलो करिए। 90 दिन तक ये करके देखिए, और अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही तो दोस्तों मेरा हर दिन का मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखिए, तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। और इसका एक डिस्क्लेमर दोस्तों कि मेरा जो भी अनुभव है मैं आप लोगों से साझा करता हूँ, इसमें किसी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें या फिर अपना खुद का एनालिसिस करें। ये दोस्तों ग्रामीण इन्वेस्टर 25 ओनली आपको बस अनुभव साझा कर रहा है बस। दोस्तों अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ आपको सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बस यही है दोस्तों, बस देखते रहिए, मैं आपको बस बेस्ट विशेष मेरी आपके साथ में है। अगर सच में आपने एक चीज़ को फॉलो कर दिया, मार्केट एनालिसिस का वीडियो, या फिर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो आप जाइए वीडियो को देखिए, सारे सेटअप दिए, नंबर ऑफ सेटअप्स है, एक सेटअप को मास्टर कर लीजिए बस। कैंडल की साइकोलॉजी, बिहेवियर, कैंडल का बिहेवियर समझ गए तो 50% मार्केट यहीं सीख लिया। कैंडल सब बताती है सर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिस्कशन तो चलेगा। मैं एक दिन फिर एक कंप्लीट मार्केट एनालिसिस का वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा, ताकि आपको पूरा एनालिसिस ब्रीफ में पूरा हो जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।